हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। ओवरऑल समरी लेंगे। अब यहाँ से आखिरी का एक हफ्ता बचा है काउंसलिंग का। काफ़ी स्टूडेंट पिछले 2 महीने से काउंसलिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी को सीट मिल गई, ज्वाइनिंग कर ली, कुछ बच्चों के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग सीट से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए और काउंसलिंग करते रहे। इसी में मैक्सिमम ऐसा बच्चा है जिनके पास अभी भी सीटें नहीं लगी हैं और अब काउंसलिंग पूरी तरह से अपने आखिरी चरण में आ चुकी है। लास्ट के 7-8 दिन बचे हैं और 30 सितंबर के बाद हमको पता है कि कोई भी काउंसलिंग एक्टिविटी नहीं होगी। और अब सभी स्टेट्स में 3 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद मोटा मोटा हम देखते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड नंबर 4 पे काउंसलिंग पहुंच चुकी है ऑल इंडिया और रिस्पेक्टिव ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की। तो ऐसे में आज एक ओवरव्यू लेंगे कि जो अभी जो स्टे राउंड्स कंडक्ट होने हैं, एमसीसी का जो स्टे राउंड कंडक्ट होगा उसमें क्या प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जो डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टे राउंड अभी कंडक्ट होने वाले हैं उसमें क्या पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे किन बच्चों को किस काउंसलिंग के अंदर किस मार्क्स पे सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली अभी के काउंसलिंग में बहुत फोकस्ड होकर काउंसलिंग जो करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको सीट निकल जाएगी। लेकिन जिसके बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, कियोस है, वो जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो जो अभी भी असमंजस में फंसा हुआ है कि इधर जाए या उधर जाए, उसको हो सकता है कि उसकी सीट उसके पास ना पहुँचे। बिकॉज अपकमिंग जो राउंड थे, पहले के जो राउंड थे वो ऑनलाइन मोड की काउंसलिंग थी। हम बैठ के कहीं से भी सारी काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो ज़्यादातर ऑफलाइन मोड के ऊपर होगी। आपको वेन्यू में जाना होगा। अगर देखोगे तो आपका मोस्टली लास्ट के यही 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में काउंसलिंग होगी। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर्ड होकर काउंसलिंग करना है जिससे कि आपकी ईयर वेस्टेज ना हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीसी की काउंसलिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है। अब इसका अभी चल रहा है हमारा और कल लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन ओपन है और उसके बाद 25 तारीख को ही इसके स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट ने बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि पहले तो अपग्रेड्स के ऑप्शन थे, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही बच्चे आवेदन करें, वही बच्चे अप्लाई करें जिनको 100% सीट लेनी है। इफ़ इन केस अगर कोई भी बच्चा अलॉटमेंट लेने के बाद सीट को ज्वाइन नहीं करा जा रहा है तो उसको पेनल्टी भी इम्पोज करी जाएगी और 2024 वाले नीट के एग्जामिनेशन में बैठने से भी डिबार कर देंगे। तो इस रूल को हल्के में नहीं लेना है, इस रूल को सही से समझना है और अगर आपको ज़रूरत है तब भी आप इस काउंसलिंग के अंदर अप्लाई करें। अभी तक हमने देखा कि सीट कंजेशन बहुत था, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, बिकॉज सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऊपर का ही बच्चा सीट उठा रहा था, फिर दूसरी सीट पकड़ रहा था, जिसके से की वजह से नीचे वाले बच्चों के पास सीट नहीं आ पाई। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं कि इसमें ऐसा कोई बच्चा एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा जिसने पहले कोई भी सीट ले रखी है या जिसके हाथ में सीट है। तो इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि वही बच्चे गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी सीट इन देयर हैंड एट दिस मोमेंट। तो इसमें अपर कैटेगरी वाले बच्चे इसमें काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। इस नियम के चलते अब ये लास्ट राउंड के अंदर कट ऑफ के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा और जो बच्चे ईगरली वेट कर रहे थे अच्छे स्कोर के साथ उनको सीट मिलेगी। और ना ही सिर्फ सीट मिलेगी, बिकॉज अपर कैटेगरी से सीट ब्लॉकिंग हुई थी, काफ़ी ऊपर के बच्चों ने सीट ब्लॉकिंग करी थी, तो अच्छे कॉलेज भी मिलने की संभावना है। 610, 611, 612 नंबर पर सीट तो मिलेगी, बट यू विल बी गेटिंग अ गुड मेडिकल कॉलेज जो अबव जो पहले के 3 राउंड से अगर आप कंपैरिजन करोगे, क्वालिटी ऑफ कॉलेज अलॉटेड इन द स्टे वैकेंसी राउंड, दैट विल बी मच बेटर इन कंपैरिजन टू द अपकमिंग अर्लियर राउंड्स ऑफ एमसीसी काउंसलिंग। तो इस राउंड में अगर हम एमसीसी में देखते हैं, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को जो गवर्नमेंट सीट मिलने की जो चांसेस है वो 608 नंबर तक सीट मिल सकती है। इट कैन बी 607 ऑल्सो, 607 नंबर तक भी सीटें जा सकती हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 606 नंबर तक सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। एससी कैटेगरी में 482 एंड एसटी कैटेगरी नियर अबाउट 455 से 452 नंबर के बीच में एसटी कैटेगरी जाएगी। तो 608 नंबर वाले बच्चों को काफ़ी हैंडसम चांसेस है कि इस राउंड के अंदर सीट मिलेगी। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जो भी बेस्ट कॉलेजेस है उसको ऊपर लगाना है और धीमे धीमे आपको नीचे का सारे कॉलेजेस को कवर कर लेना है, जो भी लेफ्ट ओवर सीट्स हैं। अपने स्टेट्स को प्रियोरिटी दे सकते हो, दिल्ली को प्रियोरिटी दे सकते हो, जो लेफ्ट ओवर एम्स है उनको प्रियोरिटी दे सकते हो। हर स्टेट में जैसे आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, चॉइस फिलिंग कर रहे हो, महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर रहे हो, राजस्थान को सिलेक्ट कर रहे हो, यूपी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो जो हर स्टेट के टायर 1, टायर बी, टायर 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के जो बड़े कॉलेजेस हैं पहले आपने उसको लगा लिया, ऊपर से ग्रांट लगा लिया, जीएस सेट लगा लिया, आर एन कूपर, एल एन टी नानावती, बीजे मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी,
नागपुर, ये सब बड़े कॉलेज लगा लिए। उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में चले गए। राजस्थान के लगा रहे तो ऐसे में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, RNT, ये सब आपने लगा लिया, उदयपुर। और उसके बाद फिर आपने सेकेंड टायर के कॉलेज लगाए एवरेज, और लास्ट में बिल्कुल नए कॉलेज। जैसे यूपी की बात करें तो पहले आपने KGMC लगा लिया, RML कानपुर लगा लिया, आपने इलाहाबाद लगा लिया, मेरठ लगा लिया, SN आगरा लगा लिया। फिर इस तरह से आपने बाकी सारे स्टेट के कॉलेज उठा लिए। फिर जो नए कॉलेजेस हैं उनको आपने लास्ट में लगा दिया। कॉलेज को छोड़ना नहीं है, कॉलेज सारे कवर करने हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग में जो चॉइस ऑर्डर करते हैं वही सारी जान होती है काउंसलिंग की। तो ये पार्ट को बहुत अच्छे से समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि लास्ट में सिर्फ सीट ना आए। बहुत ज़्यादा पैनिक है, स्टूडेंट का माइंड अभी नहीं चल रहा है। हम सभी को पता है, साइंस के स्टूडेंट सभी लोग, कि ठंडे दिमाग से अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो काफ़ी जिनको पास सीट नहीं मिली है, दे आर इन वेरी मच स्ट्रेस की कंडीशन है। तो स्ट्रेस में काम करेंगे तो हो सकता है सीट मिल जाए, लेकिन उतनी अच्छी सीट नहीं मिल पाएगी जितना आप रिजर्व करते हो। तो चॉइस फिलिंग को अच्छे से लगाना है, जो अच्छे कॉलेज ऊपर करना है, बाकी नीचे करना है। कुछ लोग इसमें से टेक्निक लगाते हैं कि यार हमारे स्कोर पे बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो चलो नीचे से लगा देते तो जल्दी मिल जाता है। ये स्ट्रैटेजी फॉर्मूला पूरी तरह से गलत है। बिकॉज जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उस समय आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता है, इंडिविजुअली आपकी काउंसलिंग होती है। आपसे पहले रैंक वाले बच्चों का अलॉटमेंट हो जाता है, तब आप तक सर्वर पहुंचता है और उस समय वो आपका चॉइस ऑर्डर देखता है। ठीक है, तो सबसे जो प्रॉपर जो यही है, चॉइस ऑर्डर में जो बेस्ट कॉलेजेस है वो ऊपर लगते हुए लास्ट तक आप बैकअप बना के चलिए कि आपको किसी भी कंडीशन में सीट ना मिस हो। तो ये हमको देख के चलना है। डीम में कुछ ही सीटें आएंगी, NRI की भी सीटें जुड़ के आ जाएंगी डीम वाली, तो डीम के अंदर भी चांसेस बनेंगी, लेकिन लास्ट राउंड के अंदर डीम के भी कट ऑफ जाने की अच्छी संभावना है। साउथ इंडिया के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे लो नंबर पे सीटें मिल सकती हैं, और डीम के भी लास्ट राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में भी देयर आर सम कॉलेजेस, स्पेशली इन साउथ इंडिया मेडिकल कॉलेज, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो अभी भी अपनी टोटल ट्यूशन फीस के अंदर डिस्काउंट को ऑफर कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू अवेल दोज डिस्काउंट्स इन द मेडिकल कॉलेज, आप टीम एडुएस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आवर मेंटर्स विल हेल्प यू आउट टू गेट द डिस्काउंट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेजेस। लो से लो स्कोर वाला बच्चा जिसको सीट नहीं मिली, अगर ओवरऑल देखें इस बार जो काउंसलिंग का जो ट्रेंड गया है, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्ट बंगाल, बिहार, हर जगह पे लगभग 200 नंबर के नीचे वाले बच्चों ने स्ट्रेस किया है। अभी 2 दिन पहले काउंसलिंग हुई राजस्थान की ऑफलाइन मोड पे, 19 तारीख की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा बच्चा पहुंचा। लो नंबर तक 140 नंबर तक वाले बच्चों ने सीटें उठाई, बट सीटें तो उठाई लेकिन काफ़ी हैवी रेट्स के अंदर सीटें उठाई। मैनेजमेंट कोटा की फीसेस दे हैव पेड द ट्यूशन फीस ऑफ 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख रुपीज़ तक एनुअल ट्यूशन फीसेस पे लोगों ने सीट्स उठाई। इतनी ज़्यादा मारामारी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं सही काउंसलिंग नहीं थी। उससे कम फीसेस पे डीम कॉलेजेस अवेलेबल थे। अगर सही से किया जाता है तो और बेटर ऑप्शंस निकाले जा सकते थे। तो डीम्ड के लिए भी आप अपने ऑप्शंस लगा के चलो, जो आपके स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइसेस होनी चाहिए। अगर आपका स्कोर लेस देन 200 आ रहा है तो आपको डेप्थ को टच करके चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर बजट ऑल्सो, बिकॉज बजट भी देखना है। जितना अपना बजट है उसके अकॉर्डिंग भी आप चल रहे हैं। ठीक है, अगर इनकेस नहीं हो पा रहा है बजट, देन यू कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। इस तरह से हमारी MCC की काउंसलिंग में 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे सारे स्टेट जो बचेंगे उनके स्टे राउंड चलते रहेंगे। बिहार का एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, ओपन स्टेट है, 20 तारीख से 22 तारीख यानी कि आज लास्ट डेट है। एडिटिंग कल से होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। बिहार ऐसा एक स्टेट है जहां पे लेस देन 200 नंबर पे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सो इफ somebody is not having the seats और आपका स्कोर लो है, you are having a score of 150, 60, 70 etc., तो आप बिहार में अप्लाई कर सकते हो। देयर इज अ हैंडसम चांसेस कि बिहार में अभी आपको लो कॉस्ट के अंदर सीट अलॉटमेंट मॉपअप राउंड के अंदर मिल जाएगा। देखने को 80 से 85 लाख रुपीज़ तक का बजट मिलेगा। सबसे डिसेंट पैकेज अभी अवेलेबल बिहार के अंदर मिलेगा। तो ऑल दोज स्टूडेंट दोज हैव नॉट गॉट एनी अलॉटमेंट, यू कैन फोकस टू द बिहार काउंसलिंग। वहाँ पर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहाँ के अंदर सीट मिल जाएगी बिहार के अंदर। और वहाँ के जो पुराने 3 मेडिकल कॉलेज है, कटिहार, माता गुजरी और नारायण सासाराम, इनमें कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका 400 से 520 के बीच में ही ट्रैवल करेगा। बट इन द रिमेनिंग मेडिकल कॉलेज यू विल बी गेटिंग अ सीट इन अ वेरी लो नंबर ऑल्सो। रिजर्वेशंस भी हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, सिख बच्चों के लिए और मुस्लिम बच्चों के लिए, उसके भी आप बेनिफिट अवेल कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द राजस्थान, राजस्थान ने अपना मॉपअप राउंड कंडक्ट करा लिया ऑफलाइन मोड पे। 19 तारीख को वहाँ पे अलॉटमेंट हो गया UCH डेंटल कॉलेज के अंदर। बच्चों ने जाके फीसेस जमा कर दी। 18 सीटें सीट मैट्रिक्स के अंदर दिखाई दे रही थी, काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ने अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाए ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो उसके बाद जो अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी राजस्थान की, उसके अंदर कुछ सीट इंक्रीमेंट और देखने को मिलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ 18 यू कैन गेट अ सीट समथिंग अराउंड 125 से लेकिन 150 सीट्स के बीच में ही
राजस्थान स्टेट वैकेंसी राउंड कराएगा। 22 तारीख से यहाँ पे एप्लीकेशन होंगे, एप्लीकेशन करना ज़रूरी है राजस्थान के अंदर। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट 25 तारीख को आएगी और 27 और 28 तारीख को वापस RUHS डेंटल कॉलेज में जाके अलॉटमेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल राजस्थान के स्टेट वैकेंसी राउंड में नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है लास्ट राउंड में लो नंबर पर सीटें तो डेफिनेटली मिलेंगी, बट द ट्यूशन फीस विल बी क्वाइट हाई। ठीक है, अभी आपके पास मौके हैं, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, डीम्ड हो गया, जहाँ पे लो फीसेस लेने का। राजस्थान में सीट्स तो मिलेंगी लेकिन थोड़ा सा पैकेजेस हाई रहेंगे। और एक ही कॉलेज में अभी पैसिफिक सीट दिखा रहा है, लेकिन आने वाला जो स्टेट वैकेंसी राउंड है वहाँ पे लेफ्ट ओवर सीट्स हर कुछ कॉलेज में से अनंतम में 5 सीटें आ गई, अमेरिकन में 3 सीटें आ गई, गीतांजलि में 4 सीटें आ गई। इस तरह से आपकी कुछ सीटें देखने को मिल सकती है। न्यूज़ के अंदर 2 सीटें आ गई, बिकॉज हर जगह 100% ज्वाइनिंग नहीं होती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात कर लेते तो 18 तारीख को इसने एप्लीकेशन निकाला था। जिन्होंने एप्लीकेशन करके रखा है उनको तो यहाँ पे सीटें मिल सकती है, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया था अब यहाँ पे एप्लीकेशन करने का टाइम खत्म हो गया है। यूपी की बात कर लेते हैं पहले। यूपी का भी अभी स्टेट वैकेंसी राउंड इस बार पहली बार ऑनलाइन मोड पे इन फंक्शन है। 22 तारीख यानी कि आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है यूपी का। 24 तारीख तक ये ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन चलेगा। अगर यूपी में किसी भी बच्चे ने पहले सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके रखा है और उसको सीट नहीं मिली है तो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। 1000 रुपीज़ से कॉशन अमाउंट आपको पे नहीं करना है। और अगर आप फ्रेशली आ रहे हो तो फ्रेशली आपको 2 लाख रुपीज़ का कॉशन अमाउंट पे करना है फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और अपना रिस्पेक्टिव 1000 रुपीज़ का ये अमाउंट पे करना है काउंसलिंग फीस का। उसके बाद आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जिन बच्चों को यूपी के अर्लियर राउंड में, राउंड 1 में, 2 में या 3 में सीट्स मिल चुकी है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि वहाँ यहाँ पे आके वो स्टेट वैकेंसी राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, बहुत ऊपर कट ऑफ जाएगा। हमने लास्ट राउंड में भी बात करी थी कि 500 से ऊपर का ट्रेन चलेगा, वही ट्रेन चला। इस राउंड में भी बहुत ही कम सीट आने की संभावना है। जो कट ऑफ रहेंगे स्पेशली अपर कॉलेजेस के, वो 500 के अबव चलेंगे। कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं जो 400 या 450 के अलॉट हो जाए। कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज स्पेशली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज 300 नंबर तक मिलने की चांसेस बनेगी। तो यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर वेरी लो नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बच्चों की बात कर लेते हैं कि इस बार यूपी की काउंसलिंग ने गवर्नमेंट में जो फिगर्स दिखाए उससे बच्चों को काफ़ी सरप्राइज हुआ। बहुत ऊपर मार्क्स पे अलॉटमेंट है। उसका बेसिक सा रीज़न था, आपको पता है, कि सीट ब्लॉकिंग। लेकिन सारा लोड इस राउंड के अंदर हट जाएगा। इस राउंड में जो एक्सपेक्टेशन है, यूपी अपना बॉटम लाइन को टच करेगा। गवर्नमेंट में 610 से 609 तक भी आपको सीटें मिल सकती है यूआर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 608 से 607 नंबर तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में 460 तक जा सकता है और एसटी कैटेगरी 260 तक जा सकती है। वहीं पीएच कैटेगरी की बात करें तो हर जो बच्चा क्वालिफाइड है उसको पीएच कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का शेड्यूल बन रहा है और इसका रिजल्ट काफ़ी लेट आ रहा है। रिजल्ट आपका 29 को आएगा। जिन बच्चों ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए थे यूपी में, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने। जिन्होंने पहले नहीं कराए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ऑनलाइन मोड पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आपको किसी नोडल सेंटर पर नहीं जाना है। यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने और वो वेरीफाइड होकर आ जाएंगे और आप उसकी रिसिप्ट को आपको प्रॉपरली रख लेना है ज्वाइनिंग के टाइम, उसको अपने पास संभाल के। तो अभी यूपी में जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, दोज हु आर हैविंग गुड स्कोर्स, आप यूपी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड की काउंसलिंग है। कोई भी बच्चा इंडिया के किसी भी पार्ट से बैठ के इस काउंसलिंग में भाग लेके अपनी सीट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की चॉइस फिलिंग चल रही है। मॉपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं निकाला है, पुराना ही रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मॉपअप स्टे में देखते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। इस राउंड के अंदर, मॉपअप राउंड के अंदर, उम्मीद है कि 500 नंबर के नीचे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करके रखा था उनका काफ़ी फायदा है कि सीट भी मिल रही है और काफ़ी डिसेंट बजट भी मिल रहा है। कर्नाटका में अच्छी चांसेस है कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपका हो सकता है 24-25 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट के अंदर आ जाए और बच्चों वहाँ पे अप्लाई करके स्टे वैकेंसी राउंड के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। फिलहाल अगर देखते हैं तो काफ़ी सीटें, 800 से ज़्यादा सीटें अभी मेहमेंट और एनआई कैटेगरी के अंदर भी बची हुई हैं। तेलंगाना में भी अभी एक और राउंड बचा हुआ है, इसके अंदर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी यहाँ रजिस्ट्रेशन निकलेगा। और तेलंगाना में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 11.5 लाख रुपए की फीस में लगभग 400 के नीचे नंबर तक, 360-370 नंबर तक सीटें मिलने की चांसेस है। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट इस बार डाइवर्ट हो रहा है, एक ही तरफ भाग रहा है। लेकिन हमको हर तरफ देखना है कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्टिव अवेलेबल फॉर अस इन द वेरियस स्टेट्स।
ठीक है। हम अगर देखते हैं कि यार अभी मेरे पास तमिलनाडु में भी ऑप्शन है, आई हैव गॉट अ ऑप्शन इन द डीम्ड ऑल्सो, आई गॉट अ ऑप्शन इन द तेलंगाना ऑल्सो, एज वेल इन द वेस्ट बंगाल, एज वेल इन द बिहार। उसके बाद यूपी में भी कुछ सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश का भी नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन चल रहा है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, वहाँ पे भी चांसेस है, उत्तराखंड में भी चांसेस है। सो अभी है पोटेंशियल काउंसलिंग के अंदर, बट लास्ट वीक है। अप्लाई आपको बहुत सोच समझ के करना है, रूल्स को नॉर्म्स को देख के करते रहना है। किसी मेंटर के साथ आप काउंसलिंग करते हो तो ज़्यादा समझदारी की बात रहेगी, जिससे कि आपको सीट मिल जाएगी। ऑल द स्टूडेंट हु हैव नॉट गॉट द सीट टिल नाउ, whatever the score you are having, if you want to take admission in the private medical college, whether your score is just 137, अगर आप जनरल से हैं या कैटेगरी से क्वालिफाइड है तो उससे कम भी है, 200 है, 500 है, 400 है, यू विल बी गेटिंग अ सीट इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बट काउंसलिंग को आपको प्रॉपर वे से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट कैटेगरीज में के जो लास्ट स्टे राउंड की जो काउंसलिंग होगी इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल इन द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, इस राउंड में जो कट ऑफ रहेंगे वो अपने बॉटम साइड को टच करेंगे, बिकॉज सारे स्टेट्स ने सफ़र किया है इस बार सीट ब्लॉकिंग की वजह से। जो नए नियम निकाले थे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग हुई। स्टूडेंट्स ने भी, पेरेंट्स ने भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स करते ही है। बच्चे शैतानी करेंगे, बट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द काउंसलिंग कि उनको अपनी वेबसाइट्स पे ऐसे कुछ रोक लगानी थी कि अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे उसको मैसेज आना चाहिए था कि यू आर नॉट अलाउड फॉर द काउंसलिंग एज यू आर ऑलरेडी हैविंग द सीट इन योर पॉकेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो होपफुली यहाँ पे वेबसाइट्स को भी अपडेट किया जाएगा एंड वैकेंसी राउंड आपको अपने बॉटम्स के अंदर सीट्स मिलेंगी। और ऑल इंडिया कोटा में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 609 से 608 तक तो डेफिनेटली सीट आनी चाहिए यूआर कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी के अंदर, बिकॉज टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो अभी तक जो सीट अलॉटमेंट होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ सीट्स और रैंक के हिसाब से। तो लगभग 24,500 से लेके 24,800 रैंक तक सीटें मिलनी चाहिए एज पर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं, बिकॉज उनके पास जो हाफ इंफॉर्मेशन है, लग रहा है बिहार के बच्चे की काउंसलिंग पीछे चल रही है तो बिहार का बच्चा आके सारी सीटें उठा लेगा, सर ऑल इंडिया कोटा में बाहर वालों को सीटें नहीं मिलेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड, ऐसा नहीं है। वो चाहे बिहार का बच्चा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट का बच्चा हो, जिसकी रैंक अच्छी है उसी को सीट मिलेगी। ठीक है, बिहार वालों के पास ऐसा कोई गेट पास नहीं है कि वो बिहार का है तो उसको सीट मिल जाएगी। इट इज़ अ काउंसलिंग, यहाँ काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट माय डियर फ्रेंड। तो हु एवर आर हैविंग द ऑल इंडिया रैंक इन द जनरल और ओबीसी कैटेगरी अप टू 24,700 और 800, आपके पास बहुत अच्छी चांसेस है कि आपको इस राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बहुत फोकस होकर ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग करिए। क्लबिंग में चल रही है, कुछ स्टेट्स में अभी मॉकअप राउंड की है, एक दो स्टेट्स में कुछ रिजल्ट्स भी अवेटेड है। बिहार का रिजल्ट आना, सॉरी पंजाब का रिजल्ट 20 तारीख को आ रहा था, कर्नाटका का रिजल्ट 20 तारीख को आ रहा था, लेकिन उन रिजल्ट्स को इसलिए वेट कर दिया गया है बिकॉज दोज अथॉरिटीज़ आर वेटिंग फॉर द फाइनल लिस्ट फ्रॉम द एमसीसी की भाई एमसीसी में थर्ड राउंड में क्या ज्वाइनिंग हुई है वो लिस्ट मिल जाए, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एमसीसी में सीट उठा रखी है उनको मैं डिबार कर दूँ, बाहर कर दूँ और बाकी के बच्चों के साथ लिस्ट लेके आऊँ। सो ये थोड़ा सा मिसकोऑर्डिनेशन हो रहा है। होपफुली रिजल्ट ऑफ कर्नाटका एंड पंजाब कैन बी सीन टुडे और मैक्सिमम बाय टुमारो। ठीक है, और इसके बाद ये भी प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ पीपल्स आर वेटिंग, जिनके पास अभी क्वालिफाइड नहीं है और वो वेट कर रहे हैं कि कट ऑफ कम हो जाए तो आई कैन गेट द एडमिशन्स। तो एमबीबीएस के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कट ऑफ कम की जाएंगी, बट for the dental department there is a good chances कि after 30th of September there can be a little bit deduction in the cutoff so that all the students those who are not qualified yet उनको qualify कर दिया जाए कि जो left over seats है dental के अंदर अभी बहुत ज़्यादा सीट्स बाकी हैं वो सीटों को फिनिश किया जा सके। सो ये टोटल समरी चल रही है अभी। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द टीम एडिशंस फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग। होप यू डू वेल इन द काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।